नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। तबलीगी जमात जिसके तार सीधे सीधे जुड़े दिल्ली में हुए ब्लास्ट से, तबलीगी जमात जिसके तार सीधे सीधे जुड़े कोरोना काल में कोरोना फैलाने के नाम से, इसके ऊपर खास बातचीत करने के लिए तबलीगी जमात को बैन कराने की आवाज एक बार फिर उठ चुकी है पूरे देश भर में। और जो शख्स इस जमात को बैन कराना चाहता है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जो पूरे देश भर में जितने राज्य है, जितने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सबको इस वक्त तबलीगी जमात को बैन कराने के एक ज्ञापन सौंप चुके हैं। उनसे हम बात करेंगे। सिमरन गुप्ता नाम है इनका। सर, तबलीगी जमात को क्यों बैन कराना चाहते हैं? सीधा सीधा वार इस्लाम पे हो रहा है। पहली बात तो यह है कि तबलीगी जमात एक इस्लाम के नाम पर कट्टरवाद फैलाने वाला, जिहाद फैलाने वाला संगठन है। तबलीगी जमात की स्थापना 1926 में नूह मेवात में हुई। तबलीगी जमात की स्थापना कांग्रेस ने आरएसएस को काउंटर कराने के लिए की थी। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी। कांग्रेस ने इसे काउंटर कराने के लिए 1926 में तबलीगी जमात की स्थापना कराई। तबलीगी जमात आज करीब 35 से 40 देशों में सक्रिय है, जिसमें मेन खास बात यह है कि जिस देश से, जिस जगह से इस्लाम की स्थापना हुई, सऊदी अरब ने तबलीगी जमात के लिए एक आतंकवादी संगठन माना है। जहर फैलाने वाला, मजहब के नाम पर गंदगी फैलाने वाला संगठन कहकर बैन किया हुआ है। रूस ने 1920 में तबलीगी जमात के लिए एक टेरर फंडिंग और टेरर आतंकवादी ग्रुप में डालकर इसे बैन किया हुआ है। कजाकिस्तान ने इसे आतंकवादी संगठन कह के बैन किया हुआ है। कई मुस्लिम कंट्री ऐसी हैं, 4 से 5, जो खुद कहते हैं कि तबलीगी जमात एक आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी को बढ़ावा देता है। तबलीगी जमात के संबंध तालिबान आतंकवादियों से हैं, अल-कायदा से हैं, और भी काफी आतंकवादी संगठन है। तबलीगी जमात के संबंध उन लोगों से हैं। लेकिन इस्लाम कहीं ना कहीं इसको धर्म प्रचारक मानता है। तबलीगी जमात को इस्लाम में तबलीगी जमात को एक श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है। ये लोग हज की यात्रा भी कराते हैं मुसलमानों को। आप एक बात बताओ मुझे, तबलीगी जमात अगर इस्लाम का प्रचारक है तो इस्लाम के बहुत सारे प्रचारक हैं जो अपने प्रचार करते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को बुला के अपना प्रचार करते हैं। तबलीगी जमात ही ऐसा संगठन क्यों है जो मीडिया से दूर रहता है, पुलिस प्रशासन की नजरों से दूर रहता है, पब्लिक की नजरों से दूर रहता है? ऐसी क्या खास बात है जो तबलीगी जमात इन सबको इग्नोर करके गुपचुप तरीके से प्रचार करता है? पहली बात तो ये। और तबलीगी जमात कोरोना टाइम पे काफी हाईलाइटेड रहा। कोरोना फैलाने में काफी भारत सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने उनको एफआईआर की, मगर किसी वजह से इतनी मेहरबानी क्यों भारत सरकार की तबलीगी जमात पर, सारी एफआईआर, सब केस खत्म कर दिए गए। उसके बावजूद भी अभी चांदनी चौक में एक कार बम ब्लास्ट हुआ, काफी आरडीएक्स का, उसमें भी जो 2-3 डॉक्टर्स थे उनका सीधा संबंध तबलीगी जमात से था। उसके बाद भी आज तक किसी भी हिंदू संगठन की हिम्मत नहीं हुई, किसी भी पॉलिटिकल नेता की हिम्मत नहीं हुई, किसी की अफसर की हिम्मत नहीं हुई कि तबलीगी जमात के ऊपर उंगली उठा सके। इतनी मेहरबानी क्यों? मैं साफ कहता हूं कि तबलीगी जमात एक आतंकवादी संगठन था, है, आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाला संगठन है। एक व्यक्ति की वजह से आप पूरी जमात को तो बुराई नहीं कह सकते। अभी देखिए, हाल फिलहाल की घटना गाजियाबाद से आई। हिंदू रक्षा दल के द्वारा तलवारें बांटी गई, शस्त्रों को प्रहार करना सिखाया गया, लोगों को सरेआम तलवारें बांटी गई। तो क्या आप उन्हें भी इसी श्रेणी में काउंट करेंगे? एक व्यक्ति की वजह से आप पूरी जमात को, चाहे पूरे किसी दल को बुरा तो नहीं कह सकते ना। आप मुझे एक बात बताओ, जब जिस धरती से, सऊदी अरब की, जहां से इस्लाम पैदा हुआ है, वो खुद कह रहा है कि तबलीगी जमात एक आतंकवादी संगठन है, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं उसके सामने। एक सऊदी अरब और कितनी भी मुस्लिम कंट्रियां हैं वो खुद कहती हैं कि तबलीगी जमात एक आतंकवादियों को समर्थन करने वाला आतंकवादी संगठन है। तो उनके सामने मेरी हैसियत क्या है? और रही पिंकी भैया की बात, पिंकी भैया ने हमारे हिंदू धर्मों में शस्त्र और शास्त्र एक साथ रखना बताया गया है। हमारे गीता में भी लिखा हुआ है कि शस्त्र को पढ़ो और शास्त्र को भी चलाओ। अपनी रक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए शस्त्र चलाना और शास्त्र पढ़ना कोई गुनाह नहीं है। अभी आपने कई राज्यों में मुख्यमंत्रियों को भी ज्ञापन सौंपा, दिल्ली के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कहीं से कोई रिसीविंग आई है मेरे पास? मैं अभी दिल्ली के राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर
और बाकी एजेंसी उनसे मैं रिसीव करा चुका हूँ, रिसीविंग कॉपी मेरे पास है। और बाकी मैंने स्पीड पोस्ट द्वारा सबको, टोटल 28 प्रदेश हैं, 8 टेरिटरी यूनियन टेरिटरी है, उन सबको व्हाट्सएप स्पीड पोस्ट से भेज चुका हूँ कॉपी, जो कि 72 से 75 पेज का एक पूरा पैकेट है, भेज चुका हूँ। और एक मेल भी हमने की है, उस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है इसके ऊपर, हम ये नहीं करें बैन करें, हम ये चाहते हैं जिस तरह हमारे शिकायतर यूपी पुलिस ने, यूपी सरकार ने हर अपने जिले के एसएसपी को और हर बड़े सीनियर अफसर को मंडल के एक नोटिस जारी किया है कि तबलीगी जमात के कितने लोग कब आएंगे कब जाएंगे, उनका पूरा डाटा अपने थाने में आपको देना होगा। इसी तरह हर स्टेट में, हर राज्य में लागू कर दें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर आप हमारे मंदिरों की और हमारे धार्मिक स्थलों की जांच करा सकते हो तो इस पे इतनी मेहरबानी क्यों? आप तबलीगी जमात, हमारा किसी हिंदू संगठन का किसी आतंकवादी संगठन से नाम दिखा दो। तबलीगी जमात तो दुनिया के, आप गूगल पे सर्च कर लो, तबलीगी जमात के अल-कायदा से हैं, और भी हैं काफी, इंडियन मुजाहिदीन से हैं, काफी लोगों से हैं, क्लियर लिखा हुआ है। मैंने अपने जो ज्ञापन दिया है उसमें एविडेंस साथ लगाकर कहा है। अगर वो भी कह रहा हूँ कि हम लोग 1 मई से पानीपत से, जहां से मुगलों के खिलाफ युद्ध शुरू हुआ था, वहां से हम यात्रा शुरू करेंगे पानीपत, यूपी, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, और हम नूह मेवात में जाके समाप्त करेंगे इसे। उस हमारी यात्रा का नाम होगा शहीद दिव्य ज्योति यात्रा। उसमें शहीद परिवारों के बच्चे होंगे, मैं शहीद परिवार से हूँ, मैंने अपने मदर फादर को खोया है, भाई को खोया है, इस देश के लिए मेरे मदर फादर और भाई कुर्बान हुए हैं। तो मैं भी चाहूंगा, मैं हिंदू मुस्लिम में बिल्कुल नहीं करना चाह रहा, नहीं करूंगा। मैं ये चाह रहा हूँ जो आतंकवादियों को सपोर्ट करे, जो आतंकवादियों को मदद दे, वो एक आतंकवादी संगठन के रूप में इसे बैन किया जाए, चाहे कोई भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ सिमरन गुप्ता जी थे, जिन्होंने आवाज उठाई है तबलीगी जमात को बैन करने की। अब आने वाले समय में सरकार का अपना क्या रुख होगा, तबलीगी जमात को बैन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज, मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे।